गाजीपुर में नौकरी और रोजगार को लेकर सीएम योगी ने कहा। गाजीपुर पीजी कॉलेज प्रांगण में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर जनपद में शिक्षा की अलख जगाने वाले बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे आज मैं अभिभूत हूँ। मुख्यमंत्री जी ने उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की तथा इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह ने 1957 में गाजीपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना की, जो आज पीजी कॉलेज के रूप में लगभग 10,000 छात्र छात्राओं का एक उत्तम शिक्षा का केंद्र बनकर पूर्वी में गाजीपुर जनपद के लिए शिक्षा का एक स्तंभ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबू राजेश्वर सिंह शिक्षा के प्रति अत्यंत जागरूक एवं चैतन्य रहे एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभिनव प्रयास किया। यही उनका विरासत के प्रति सच्चा सम्मान है। जनपद गाजीपुर महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली है। यह भारत का इतिहास बनाने वाला जनपद है। जिस रामराज्य की स्थापना का शंखनाद पूज्य ऋषि मुनियों ने किया था, उस परंपरा से जुड़ा हुआ यह जनपद है। उन्होंने कहा कि अपनी विरासत को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि विश्वामित्र के नाम रखा गया है। कहा कि पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने जीवन व जीविका को बचाने के साथ साथ अपने देश के नौजवानों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिनव प्रयोग का केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र है और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे युवा राज्य है। यह युवा अपने प्रतिभा एवं ऊर्जा से पूरे देश एवं दुनिया को आलोकित करने की क्षमता रखता है। आज इन्हीं युवाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें नए विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थाओं आदि की स्थापना की जा रही है। अभ्युदय योजना के माध्यम से युवाओं को अपने जनपद में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कोचिंग की सुविधाएं दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं अन्यत्र न जाना पड़े। स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षम योजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 15 लाख नौजवानों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है तथा अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट व स्मार्टफोन देकर उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया एवं उद्यमियों को स्वतः रोजगार से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि सरकार अब एक बड़ी कार्ययोजना को लेकर कार्य कर रही है, जिसमें अगले 5 वर्ष के अंदर जिन परिवारों में कोई रोजगार एवं सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है, उनकी मैपिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। याद करिए, जब हम गाजीपुर की बात करते हैं, एक महापुरुष बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने अपनी विरासत का सम्मान करते हुए यहां के अतीत के साथ इस जनपद को जोड़ने का कार्य किया। अतीत इस गाजीपुर जनपद का कितना गौरवशाली है। जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विघ्न बाधाएं डालने लग गए थे, तब रामचरितमानस की पंक्तियां आप सबको भी याद होंगी कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। यही सोचा था विश्वामित्र ने, और महर्षि विश्वामित्र के ही पूज्य पिता की राजधानी हुआ करती थी। उन्हीं की राजधानी का हिस्सा था ये गाजीपुर, जो आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है। भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यावर्त से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का यह जनपद महर्षि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या आर्यावर्त की 2 ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं, वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के, और आर्यावर्त की 2 ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस अब बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यावर्त खतरे में है।
और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का संकल्प